So you're coming from your country, which you're implying, is equal or better than our country. Like everywhere I go, you Indians are everywhere. Nasty. Retarded Hindu. Indian people are a joke. Look at this nasty. जय हिंद दोस्तों वर्ल्ड वाइड एक कंट्रोवर्सी चल रही है रेसिज्म के अगेंस्ट, जिसमें इंडियंस को अब्यूज़ किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है रेसिज्म, और फ़िलहाल दिख रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इसके पहले रेसिज्म नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले रेसिज्म और ज़्यादा हुआ करता था। बात यह है कि अभी ये ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हम तक की बातें पहुंच पाती है। ये रेसिज्म, मैंने कई वीडियो देखे रेसिज्म के ऊपर, सभी कंट्रोवर्सी से भरे थे। किसी ने कोई स्टडी मटेरियल से बात नहीं की थी, और ये टॉपिक बन जाता है यूपीएससी GS4 के लिए बहुत स्पेसिफिक टॉपिक बन जाता है। और मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, और जबकि ये वीडियो अगर GS4 यूपीएससी के लिए है तो यूपीएससी के एस्पिरेंट ही देखें, मैं बोलूँगा। बाकी के लोग नहीं देखे तो ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आंसर कैसे लिखना है, डायरेक्टली मैं उसके ऊपर जंप करूँगा। तो सबसे पहले हम रेसिज्म डेफिनेशन लिखेंगे। रेसिज्म क्या है? रेसिज्म तो है स्किन कलर के ऊपर, दूसरा रिलीजन के ऊपर, कुछ हद तक कास्ट के ऊपर, इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, लोगों से बीच में इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर, बस यही है रेसिज्म। और कुछ ऐसा डेफिनेशन इसकी कोई खास नहीं है। एक वन लाइन डेफिनेशन आप गूगल पे देख के इसकी शुरुआत कर सकते हैं आंसर्स की। दूसरा है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या वर्ल्ड वाइड हो रहा है। देखो, वर्ल्ड वाइड जो रेसिज्म हो रहा है वो रेसिज्म इंडिया में भी होता है। इनफैक्ट इंडिया में कुछ हद तक और ज़्यादा रेसिज्म या फिर कास्टिज्म हम कह सकते हैं, वो भी होता है। खैर, कास्टिज्म की तो बहुत बड़ी डिफिनेशन है, उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, उसके ऊपर कहीं और बात करूँगा। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड रेसिज्म देखने को मिलता है, तो हमें देखने मिलता है वो रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्किन टोन, रिलीजन के ऊपर ज़्यादा ना होकर फोकस कर रहे कि यू इंडियंस। तो मैं कहूँगा कि ये सिमिलर रेसिज्म इंडिया में देखने को मिलता है जब गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर साउथ इंडिया हो, तो वहाँ पे यूपी बिहारियों के ऊपर रिसेंटली तो साउथ के एक मिनिस्टर ने तो ये भी बोल दिया कि हिंदी बोलने वाले हमारे यहाँ पानी पूरी बेचते हैं। तो ये रेसिज्म देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड वाइड। तो ये हमने देख लिया कि रेसिज्म का कौन सा टाइप है जो इंडिया में, जो वर्ल्ड वाइड में है और वो इंडिया में भी देखने को मिलता है। फर्स्ट हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया टाइप। अब तीसरा बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या है। तो सबसे पहला रीजंस तो इसके पीछे है कि ये सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट। सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि महाराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलता है अगेंस्ट यूपी बिहारियों के ऊपर, कि ये लोग हमारे स्टेट्स में आके हमारे जॉब्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जॉब नहीं बच रही। सिमिलर कॉन्सेप्ट ये अमेरिका के मन में भी आ सकता है अगर कोई इंडियंस वहाँ पे जॉब ले रहे हैं तो। खैर, इंडियंस वहाँ पे अभी ज़्यादा ही दिखने को लग रहे हैं। हर एक के CEO आप देख ही सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के CEO बिल्कुल इंडियंस ही है, जिसकी वजह से ये डिसेंटमेंट, असंतोषपना, ये तो आना एक सन ऑफ सॉइल का ही मैं कॉन्सेप्ट मानूंगा। दूसरा हम देखेंगे कि ये लोग कौन हैं जो रेसिज्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात देखें तो ये चश्मा लगाए व्यक्ति, ये खुद अमेरिकन है, ये पोलैंड में जाकर रेसिज्म कर रहा है। दूसरा, ये खुद सिख है, कन्वर्टेड अमेरिकन है, और ये कन्वर्टेड अमेरिकन होने के बावजूद इंडियन के ऊपर रेसिज्म या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। और तीसरी है ये मैक्सिकन वुमन, ये खुद मैक्सिकन होके खुद बोल रही है कि वी डोंट वांट यू हियर, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका कंट्री इतना अच्छा तो वहाँ जाके रहिए, जबकि ये खुद मैक्सिकन है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों के तीनों एक कन्वर्टेड अमेरिकन है। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम हमेशा देखते हैं एक रैगिंग होती है, जिसमें फ्रेशर्स के रैगिंग होती है सीनियर्स के द्वारा, और ये जो फ्रेशर्स जब ये सीनियर बन जाते हैं तब ये सेम चीज़ दोहराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये तीनों लोगों के ऊपर बिल्कुल कहीं ना कहीं रेसिज्म हुआ होगा,
जिसकी वजह से इनके मन में वो डिसेंट है, असंतोष है कि हमारे ऊपर हुआ है तो अब हम तो करेंगे ही, हम अब उस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हम रेसिज्म करेंगे ही। तो ये वो रैगिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत क्लोजली लगता है। और तीसरा मैं कहूँगा कि खुद को प्रिटेंड करना कि वो रियल अमेरिकन है। एग्जाम्पल के तौर पे, खैर ये आप जानते हैं कि कौन है, औरंगज़ेब। ये बहुत डिस्प्यूटेड में रहे हैं, कुछ अच्छी बातों के लिए, कुछ बुरे बातों के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं इनका वो कॉन्टेक्स्ट लूँगा जो प्रिटेंडिंग वाला है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, औरंगज़ेब ने पॉलिसी अपनाई है अगेंस्ट अदर रिलीजन, मैं कहूँगा, क्योंकि टेम्पल डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी हो, दूसरा रिलीजियस कन्वर्जन की पॉलिसी हो, तो औरंगज़ेब ने अपनाई है। औरंगज़ेब ने ये पॉलिसी अपनाई है अपने ही रिलीजियस क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि लोगों को बता सके और अपने रिलीजियस क्लास को भी बता सके कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ। जबकि अगर रियलिटी देखे जाए, शाहजहां के पिता जहांगीर और जहांगीर के पिता है अकबर। अकबर की भी खुद वाइफ जोधाबाई है जिससे जहांगीर पैदा हुए। जहांगीर की भी खुद वाइफ मानवती बाई है जो कि एक हिंदू थी, और उनके ही पोते हैं औरंगजेब। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इनके भी लोगों में हिंदुओं का खून तो है ही, और फिर भी कि बस सिर्फ अपने रिलीजियस क्लास को खुश करने के लिए इसने रिलीजन पॉलिसी अपनाई, ताकि आप प्रिटेंड कर सके कि ये रियल मुसलमान है। ठीक उसी प्रकार आप इन तीनों को देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं खुद को प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि नहीं, हम असली अमेरिकन से है, हम तो मतलब अरे हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हम असली अमेरिकन से है, तुम यहाँ से बाहर आए हो। बस ये सेम कॉन्सेप्ट कि प्रिटेंड करना, ये इन तीनों पे देखने को मिलता है। तो ये सेकंड वाला रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न मैं कहूँगा कि ब्लेम गेम। देखो, मैं एक क्लास का एग्जांपल देता हूँ। अगर एक क्लास है, उसमें 1-2 लड़के हैं जो टॉप आते हैं और 10-12 लड़के हैं जो फेल होते हैं, मतलब फेलियर की गिनती ज़्यादा ही होती है। तो जब टॉपर एग्ज़ाम दे के आता है तो वो खुश होता है, लेकिन जो फेलियर एग्ज़ाम दे के आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करता होता है कि अरे ये देखो कितना हार्ड क्वेश्चन पेपर उन्होंने अपलोड किया है। ना अपलोड नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है, इन्होंने जानबूझकर हार्ड क्वेश्चन दिया है। यार एग्जामिनेशन ही तो इतनी हार्ड थी, तो हम कैसे पास होंगे। ऐसी बातें ये लोग फेलियर वाले करते हैं, जबकि खुद बात नहीं करेंगे कि नहीं यार, जो टॉपर आया उससे तो हमने पढ़ाई बहुत ही कम की है। जबकि देखा जाए तो जो टॉपर है और जो फेलियर है, दोनों को एक ही क्वेश्चन पेपर आया है, लेकिन फिर भी फेलियर खुद का ब्लेम एग्जामिनेशन के ऊपर, कॉलेज के ऊपर डाल रहा है। तो ये जो ब्लेम गेम है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन के बीच में भी है कि खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद से नहीं हुआ तो फिर वो ब्लेम गेम खेल लो। यानी कि खुद नहीं बन पाए सीईओ जहाँ पे इंडियंस बैठे हैं, और खुद को बताना कि ये हमारा फेलियर नहीं है, तो इससे अच्छा है कि ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दो। बताओ कि नहीं, इन्होंने हमारी जगह ली। ये कुछ सिमिलर उसी तरह से है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर मान लो यूपीएससी में हो या कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो वो रिजर्वेशन के ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते। तो ये बस सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये मुझे लगता है एक्चुअल रीज़न हो सकता है कि क्यों इंडियंस रेसिज्म फेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि और कोई भी फोर्थ रीज़न हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।